रिसेंटली जो खान साहब का अरेस्ट हुआ तो उस पर एक अकाउंटिंग का इशू बड़ा मजेदार राइज हुआ। देखिए, जिस टाइम उनके अरेस्ट होने से पहले डॉलर 283 पे था और फिर एकदम 299 पे गया और जैसे ही वो रिलीज हुए तो दोबारा 285 पे आ गया। तो यहाँ स्टूडेंट और तालिब इल्म के जहन में एक सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हमारी करेंसी रुपीज़ है और हमने डॉलर्स में हमारे पास कैश डॉलर्स पड़े हुए हैं या हमने किसी से डॉलर लेने यानी हमारा रिसीवेबल डॉलर की फॉर्म में, इसको हम आम ज़बान अकाउंटिंग की दुनिया में मॉनेटरी आइटम बोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब 283 का डॉलर था और मेरे पास $1000 पड़े थे तो इसका मतलब मेरे पास इन रियलिटी रुपीज में 283,000 पड़े थे। जब वो 299 का हो गया तो मुझे गेन हुआ ना, मुझे इसको बोलते हैं एक्सचेंज गेन। इसी तरह ये रिसीवेबल में भी होता है। तो अब क्या ये एक्सचेंज गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल आईएस आईएफआरएस पढ़ाता हूँ कि स्टैंडर्ड जो आईएस है ना, जो इससे रिलेटेड, वो कहता है कि मॉनेटरी आइटम का जो एक्सचेंज गेन और लॉस है वो सारा का सारा पीएनएल में जाएगा, यानी ईयर एंड तक जो अराइज हुआ या ईयर एंड के बाद जो सेटलमेंट के टाइम पे जो अराइज होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन हाँ, उसकी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि खान साहब का केस था कि हमने अगर किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है कि या ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो बार बार यू टर्न भी लेती हो, यानी बार बार रिवर्स होती हो, यानी एक बार एक्सचेंज गेन होता है फिर रिवर्स होकर करेंसी उसी रेट पे आ जाती है। तो अब यहां पर एक एक्सेप्शन स्टैंडर्ड ने अलाउ की है, क्योंकि अब अगर आप मॉनेटरी आइटम का गेन पीएनएल में बुक करोगे ना तो होगा ये कि आपने खुशी मनाई, आपने इनकम बुक कर ली गेन की, लेकिन फौरन से वो बाद में रिवर्स भी हो जाएगा। तो अगर एक पीरियड के एंड पे आपने बुक कर ली और आपने रियलाइज करके पीएनएल में डायरेक्ट इनकम बुक कर ली और उस पर तो उससे ईपीएस भी गलत रिपोर्ट हो जाएगा, उससे बाकायदा आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारे रेशियोज इफेक्टेड हो जाएंगे और मुमकिन है आपके शेयर होल्डर आपसे एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मांग ले, जबकि रियलिटी में बाद में जाके तो वो रिवर्स होने का है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ने यूं अलाउ किया है, देखें एक्सेप्शन भी मैं नहीं बोलूंगा, उन्होंने एक चीज अलाउ की हुई है कि अगर आप चाहें तो आप इस ऐसे एक्सचेंज गेन और लॉस मॉनेटरी आइटम के जो बाद में रिवर्स होते हैं ना, उनको ओसीआई में रिपोर्ट कर सकते हो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ताकि आपका पीएनएल ऐसी फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट हो जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये एक चीज़ का ये बोला क्यों है, पहली बात है ताकि रिलायबिलिटी बुक्स की बढ़े, फेयर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट हो। लेकिन हाँ भाई, इस एक्सेप्शन को अप्लाई करते वक्त अंधे होकर अप्लाई नहीं करना, आंखें खोल के अप्लाई करना। एक चीज़ का ये ख्याल कर लेना कि भाई कंसिस्टेंसी हो, ऐसा ना हो आपने विंडो ड्रेसिंग शुरू कर दी, अपनी मर्जी से एक आध बार रिकॉर्ड की, जहां आपको लॉस था वो वाली जगह रिकॉर्ड कर ली और गेन के टाइम आपने रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं, थोड़ा कंसिस्टेंसी का ख्याल रहे। जब भी ये वाला काम करें जो ओसीआई वाला, तो उसके साथ डिस्क्लोजर भी प्रॉपर दें, ताकि क्योंकि भाई आप रूटीन ट्रीटमेंट से हट रहे हैं तो शेयर होल्डर को बताएं। साथ एक चीज़ का और भी ख्याल रखना चाहिए, वो है कंपेरेबिलिटी का। भाई आपकी बुक्स दूसरे बुक्स से कंपेरेबल भी हो रही है नहीं हो रही है, यानी आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने उसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेट अस से एक किस्सा सुना रहा हूं, तो उनकी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, तो थोड़ा कंपेरेबिलिटी का ख्याल रखें। अच्छा, ये सब इसलिए अलाउड है ये आईएफआरएस में क्योंकि आईएफआरएस आर फ्लेक्सिबल, दे आर प्रिंसिपल बेस्ड। तो ये फ्लेक्सिबल है, इस वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की अलाउड है। लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी का लोग बहुत नाजायज फायदा भी उठाते हैं और बहुत विंडो ड्रेसिंग भी होती है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो हमारा फुल आईएफआरएस कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।